तो दोस्तों देखिए कितना छोटा सा मेरा बोगनवेलिया जिसको मैंने कलम से उगाया है और ये बहुत दिन से हमको फूल दे रहा है, लगातार फूल दे रहा है। तो बहुत जल्दी मैं बोगनवेलिया पे आपको ढेर सारी जानकारी दूंगी, लेकिन अभी नहीं। किस तरह से आप इसको केयर करें, समझिए ये 6 महीने से कम के पौधे हैं हमारे, और किस तरह से हमको फूल देना गुच्छों में शुरू कर दिए। ये देखिए, और इधर भी इसी तरह से ढेर सारे हमारे फूल जो है हमको मिल रहे हैं। ना पतला सा पेड़ है ये पौधा क्या कलम से उगाया हुआ है, और कितना सुंदर ये खिल रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप कलम से पौधे को तैयार कर सकते हैं। आपकी एक भी कलम जो है फेल नहीं होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे ढेर सारी बात और करेंगे हम ढेर सारा काम, और आपको कराएंगे हम गार्डन टूर ऑर्गेनिक गार्डन का अपने टेरेस पर। तो दोस्तों आप लोग भी उगाएं ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां। किस तरह से उगाएंगे आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं। दोस्तों राम राम, सुबह हो गई बहुत ही गर्म सुबह, और पौधे जो है मशक्कत कर रहे हैं। हम लोग भी पौधों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सबकी लड़ाई चल रही है। भाजियाँ बहुत अच्छी हो रही हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी भाजियाँ बहुत अच्छी होती हैं। ये चौलाई है, पोई है, और कुछ पौधे जो है तो बहुत ही बेलवर्गीय पौधे बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो रहा, उनका सूख रहे हैं। और ये इसको बोलते हैं ना कि ये धूप को बहुत मानता है, गर्मी को मानता है, लेकिन ये पौधा भी ऐसे मुरझाए टाइप का हो जाता है रात तक में। ऐसे लगता है कि बस गए, और फिर इनको मेरे को सावर कराना पड़ता है। और पानी तो मैं डालती ही हूँ, रोज़ इनको सावर कराती हूँ। इतनी तेज़ धूप पड़ रही है दोस्तों। तो पौधों को 2-4 दिन तक और बचा लीजिए और देखभाल कर लीजिए। इसके बाद फिर प्रकृति जो है हमको ढेर सारा पानी देगी। हालांकि हम प्रकृति का ख्याल नहीं रखते हैं, वातावरण का ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति जो है हमारा ख्याल रखती है। इतनी गर्मी जो है कहीं न कहीं हम लोग कारण हैं, जो हम लोग जंगलों को काटते रहे, पेड़ पौधों को काटते रहे, कहीं खेती के लिए, कहीं बिल्डिंग के लिए, कहीं अपने फ़ायदे के लिए, कहीं दरवाज़ा बनाना है, कहीं कुछ करना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है प्रकृति का। तो आइए हम ढेर सारे पौधे उगाएं। लोग कह रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया में बहुत चल रहा पौधा उगाने का। चलता होगा, लोग कहते होंगे, लेकिन मैंने हकीकत में ढेर सारे पौधे उगाए हैं। और विश्वास न हो तो आप ये सब ग्रीनरी देख लीजिए पीछे हमारी, जो एकदम हरा भरा। भरी धूप में भी जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम पेड़ों के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। और दोस्तों पहले के लोग भी, हमें फल फूल तो इनसे मिलते ही हैं, चिड़िया पंछी को छाया भी मिलता है, और प्रकृति को भी बहुत अच्छा रहता है, और ऑक्सीजन भी मिलता है। तो दोस्तों आइए पौधे उगाए। तो दोस्तों आज पौधे तो मैं नहीं उगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश के बाद उगाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम आज उगाएंगे कुछ भाजियाँ, क्योंकि गर्मी में भाजी बहुत अच्छी रहती है और सेहत के लिए भी अच्छी होती है। और दोस्तों मेरा सोचना ये है कि अभी मैं अगर सब्जी भाजी उगाती हूँ तो बारिश आते तक बढ़िया मतलब वो हो जाएगा। थोड़ा सा अभी हमको उसको बचा लेना है तो हम बचा ही लेंगे। 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ता तो अंकुरण होने में लग जाता है। तो इस तरह से हम कुछ भाजियाँ दोस्तों आज उगाएंगे, ताकि हमको बारिश में सब्जियों की कमी ना हो। तो अपनी फेवरेट भाजी जो आपको पसंद हो। तो आइए चलते हैं छत पर, और हम कंटेनर तैयार रखते हैं, अब उगाएंगे हम भाजी। तो दोस्तों ये है लाल भाजी। इतनी गर्मी में हमको इस तरह की लाल भाजियाँ मिल रही हैं, ये कम बड़ी बात है क्या। और भी हमारे पास बहुत सारी भाजियाँ हैं। कुछ कंटेनर हमको साफ़ करने हैं। ये सारे कंटेनर हमने भर लिया है बारिश के पहले, और हम लगभग कंटेनर में लगा दिया है, सब्जियां उगा दी है। जिनमें नहीं उगाया है उनमें हम उगाएंगे। तो दोस्तों इसमें लगी हुई है एक्चुअली हल्दी। तो इसमें लाल भाजी लगी थी, फिर हमको हल्दी लगाना था तो हमने हल्दी उगा दिया। हमने कहा हम लाल भाजी को उखाड़ लेंगे। तो दोस्तों आज टाइम है हमको, हम उखाड़ेंगे लाल भाजी को। बहुत धूप हो जाती है, कर नहीं पाते छत में, इसलिए ये रह गया था। तो इसको हम आज उखाड़ ही लेंगे, और उखाड़ कर जो अच्छा है, इस तरह से जो ऊपर का सॉफ्ट भाग है उसको हम ले लेंगे। देखिएगा कुछ हल्दी उखड़ रही है ना, थोड़ा इसको ध्यान दे दीजिएगा।
तो इसमें से उखाड़ लेंगे दोस्तों। कुछ हल्दी हमारी उखड़ भी रही है, देखिए जैसे ये उखड़ गई, क्योंकि इसमें हल्दी लगी हुई है तो हम भाजियों को खींच रहे हैं तो ये उखड़ रही है, पर कोई बात नहीं, इसको हम फिर से इसमें उगा देंगे। तो इस तरह से हम सारी लाल भाजी को ले लेंगे, देखिए। तो दोस्तों इसको सीड से उगाया जाता है। 25 दिन 1 महीने में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसको 3-4 बार तोड़ सकते हैं। इसको उखाड़िएगा मत। मैं उखाड़ इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे को अपने हल्दियों को जगह देनी है, ताकि मेरी हल्दी फ्री हो सकें और अच्छे से ग्रो कर सकें, देखिए। तो दोस्तों इसको मैं पूरा ही साफ़ कर लूँगी, ये देखिए। और ये जो हमारा घास वास थोड़ा बहुत कंटेनर में हो जाता है, इसको बीच बीच में हमको हटाना पड़ता है। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारा ये कंटेनर जो है फ्री हो गया। और इसमें से अब देखिए अंकुरण, ये जो है ना, ये हल्दी है, इनका अंकुरण होना शुरू हो गया है। मैं कई बार ऐसा करती हूँ कि 2 फसल उगा देती हूँ और फिर एक फसल को मतलब ऊपर आता है तो उसको उखाड़ लेती हूँ, भाजी वगैरह, और नीचे फिर दूसरी फसल होते रहती है। ये देखिए आज हमें मिल गई ढेर सारी भाजी, उसको बाद में हम ले लेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं किस तरह से हम लाल भाजी उगा सकते हैं बहुत आसानी से। ये तो बहुत तेज़ गर्मी की है, बहुत खूबसूरत दिखती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सीड्स है मेरे पास, जो मैं घर में ही तैयार कर लेती हूँ। जैसे भाजियाँ जब पक जाती हैं, कुछ पौधे हम छोड़ देते हैं, इसके बाद उनमें सीड्स तैयार होते हैं और जब वो पक जाते हैं तो उनको हम सुखाकर मसल लेते हैं और मसल कर ऐसे डब्बों में ऐसे स्टोर कर लेते हैं, देखिए। तो ये है लाल भाजी के सीड्स। दोस्तों आइए उगाते हैं हम लाल भाजी। दोस्तों हमारी मिट्टी में इतना ज़्यादा सीड्स गिरते हैं कि ये अपने आप भाजियाँ, देखिए ये लाल भाजी है, ये देखिए। तो ये उगती हैं, लेकिन कुछ हमें उगाना भी पड़ता है। तो दोस्तों कैसे हम उगाएंगे, आइए हम आपको बताते हैं। लाल भाजी या किसी भी भाजी के लिए हमारी मिट्टी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये मतलब कि खाद अच्छी होनी चाहिए उसमें। देखिए ये हमने इसको पहले ही भर लिया था। थोड़े बहुत जब पानी पड़ता है तो थोड़े बहुत इसमें कुछ कुछ पौधे और ये घास वगैरह उग जाते हैं, तो इनको हम कर देंगे साफ़। ये कंटेनर को हमने करीब 15 दिन पहले भर लिया था दोस्तों, क्योंकि तुरंत भर के काम करना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उतना कर नहीं पाते, और फिर बारिश आ जाएगी तो कंटेनर तो बिल्कुल भरना मुश्किल हो जाएगा। भर नहीं पाएंगे क्योंकि मिट्टी बहुत स्टिकी हो जाती है, चीज़ें मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। क्योंकि मैं अपने आसपास की चीज़ों से उगाती हूँ। पहले मैंने इसको भर दिया है पूरी तरह से पत्तों से, सूखे पत्तों से, और इसके बाद हमने इसमें भरा है खाद। और जो मिक्स मैं बनाती हूँ, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मिट्टी कैसे तैयार करें, उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाएं, ये कुछ ऐसे वीडियो डले हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। लीप कंपोस्ट कैसे बनाएं, ये सारा कुछ हमारे वीडियो में डला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम साफ़ कर देंगे, कहीं भी रख देंगे। और ये थोड़ा सा इसमें से हम, क्योंकि बहुत दिन हो गया है इसको भरे हुए, तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसको चला देंगे। देखिए इसका मतलब ये है कि मिट्टी हमारी हल्की हो जाए, जो कि है। आप ये देखिए ऐसे मतलब इतनी आसानी से हो जा रही है, बहुत रिच मिट्टी। इसको कम से कम 50% खाद दोस्तों लीफी कंपोस्ट के लिए चाहिए। हमारे पत्ते तभी चमकदार होंगे सब्जियों के, जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जब हमारी मिट्टी अच्छी रहेगी, और नहीं तो ये घिसट घिसट कर बढ़ेंगे और उनमें टेस्ट भी नहीं रहता वो, अगर हमारी मिट्टी अच्छी नहीं है और अच्छे से इनको नहीं उगाया गया है। कहीं एक पत्थर खट खट कर रहा है, देखिए आप, दिख गया ना हमको। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया, आप देखिए। तो दोस्तों ये हैं सीड्स लाल भाजी के। चौलाई और इसका सीड्स और खेड़ा का सीड्स एक जैसे दिखते हैं दोस्तों लगभग। तो अब इसको तो हमने तैयार कर लिया। हमारी मिट्टी बहुत अच्छी तैयार हो गई टाइम से, और इसमें अच्छी धूप भी लग गई पूरी गर्मी का लगभग। हम थोड़ा घना ही लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि सारा कुछ अंकुरित नहीं होता है, और दूसरी बात फिर कुछ कीड़े मकोड़े, चिड़िया पंछी ये सब भी खाते हैं, क्योंकि सबका हक है। तो इस तरह से हम दानों को छीड़ देंगे। कुछ ज़्यादा ही हो गया दोस्तों, पर कोई बात नहीं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको छीड़ दिया, इसमें दाने दिख रहे हैं। अब इससे हम अच्छे से इसको फैला देंगे। फैला देंगे मीन्स ऐसे मतलब बराबर कर देंगे
क्योंकि इसको मिट्टी से ढकना ज़रूरी रहता है दोस्तों। जब कोई भी सीड्स को जब आप मिट्टी से सीड ढकेगा, मिट्टी के संपर्क में आएगा, तभी तो वो जर्मिनेट होगा, तभी तो मॉइस्ट होगा, फिर जर्मिनेट होगा। और ये मिट्टी हमारी दोस्तों बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि हम देखिए यही हम कहते हैं कि टाइम से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी मिट्टी में अच्छी धूप लग जाती है, और वो धूप और लग कर मिट्टी आपकी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। अब हम ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी किचन वेस्ट से तैयार, मतलब लीप कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलाकर हम बोरियों में भरकर रख देते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको ऊपर से हम डालेंगे, ताकि बहुत अच्छा इसको मिट्टी हमारी बहुत अच्छी हो जाए, और ताकि हमारी लाल भाजी एकदम लाल लाल बढ़िया तंदुरुस्त निकले। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि लाल भाजी या कोई भी भाजी लीफ वेजिटेबल जो है, लीफी वेजिटेबल, उसको कम से कम 50% खाद चाहिए, तभी वो अच्छी होती है, चमकदार पत्ते होते हैं। तो दोस्तों ये लगभग 1 महीने में तैयार हो जाएगी। 1 महीने बाद इसको उखाड़िएगा नहीं, तोड़िएगा। 4-5 बार इसको तोड़ेंगे आप। इसके बाद फिर 4-5 बार बाद फिर उतनी अच्छी नहीं निकलेगी, तो फिर इसको उखाड़ कर मिट्टी को फिर से तैयार करके कुछ और लगा दीजिए, या तो फिर और दूसरी जगह लाल भाजी। मैं क्या करती हूँ दोस्तों कि मैं कई कंटेनर में सब्जियाँ उगा कर रखती हूँ। मतलब लाल भाजी जैसे मैं उगा रही हूँ तो मैं कई कंटेनर में उगाऊंगी। जैसे उसको उगाया, फिर 4 दिन बाद दूसरे में उगा दूंगी, तो फिर 4 दिन बाद दूसरा मिल जाएगा। इस तरह से मतलब कि, और फिर ऐसे अपने से उगी हुई भी हमको ऐसे मिलते रहती हैं। तो दोस्तों इसका हम ढक्कन बंद कर दें, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत कीमती है। दोस्तों लाल भाजी के बारे में मैं आपको बता दूं, लाल भाजी एक ऐसी भाजी है जो बहुत ही अच्छी होती है, और आप उसको 12 महीना लाल भाजी को ले सकते हैं, क्योंकि इसका कोई सीजन नहीं है कि आप इस सीजन में लगाएं या आप उस सीजन में लगाएं। हर टाइम लाल भाजी होती है। मतलब इसीलिए इसको अच्छा माना गया है, क्योंकि ये बारिश में भी होती है, ये गर्मी में भी होती है, ये ठंडी में भी बहुत अच्छी होती है। तो लाल भाजी को अपने गार्डन में आप ज़रूर स्थान दें। तो दोस्तों अभी बीच में सुगंधा जी आई थी, 2 दिन पहले ही आई थी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो वो मेरे लिए डबल पेटल अपराजिता लेकर आई थी, ब्लू कलर का। बहुत दिन से खोज रही थी, हालांकि मुझे मिल चुका था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई है कि वो मेरे लिए डबल पेटल अपराजिता के सीड्स लेकर आई हैं। इसमें मैंने वही डबल पेटल ही उगाया हुआ है। ये अंकुरण भी हो रहा दोस्तों, ये देखिए इसका अंकुरण दिख भी रहा है, लेकिन मैं और उगा दूंगी इसी में उनका लाया हुआ भी। तो मुझे थोड़ा सा संभल कर उगाना होगा कि कहीं दूसरे पौधे जो है प्रभावित ना हों। तो ज़्यादा सीड्स वो नहीं लाई हैं, मैं राइट हैंड में पकड़ लूँ, क्योंकि काम करते राइट हैंड से ही बनता है। तो ये हैं दोस्तों सीड्स, तो इनको मैं बहुत ही अच्छे से उगाऊंगी। वैसे तो मैं ऐसे छीड़ देती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए कीमती हैं, तो इनको मैं ऐसे करके एक एक सीड्स को डालूंगी दोस्तों। ताकि एक कारण ये भी है कि इसके अंदर जो हमने सीड्स डाले हुए हैं इस तरह से अंकुरित हो रहे हैं, तो ये सबसे काम करने से ये ख़राब ना हो जाएं। तो इसलिए हम इस तरह से काम करेंगे। ये देखिए एक इसमें डाल दिया, ऐसे एक एक करके इसमें हम डाल देंगे। जो पहले के हैं वो उगेंगे, अच्छी बात है। हम ये वाले भी डाल देते हैं, सेम कलर हैं, सेम डबल पेटल और एक ही जैसे। मैं उसके शायद अब वीडियो भी डालूंगी डबल पेटल का, मेरे को फूल भी मिला था, तो आप देखिएगा कि किस टाइप का है। ये देखिए, तो ये हमारा डबल पेटल हमको मिल गया और हम बहुत खुश हैं। ये हमने इसको उगा दिया। इसमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको कोड़ा काड़ी अभी नहीं कर सकती दोस्तों। हाँ, इसमें अगर कुछ घास वास है तो साफ़ कर देंगे। तो दोस्तों ये 4-5 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। देखिए 4 दिन पहले हमने लगाया था, ये अपराजिता ही है डबल पेटल, ये अंकुरित हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों, और ये थोड़े से हमको किसी को देने हैं, उनके में भी हमने बचा लिए हैं, ज़्यादा लेकर नहीं आई थी वो। पर दोस्तों एक बीज ही पर्याप्त है, एक बीज से ही ढेर सारे हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप घर में स्वयं बीज तैयार करें और आप मनचाही सब्जी अपने पसंद के पौधे उगा सकते हैं। ये है सूरजमुखी, इसको हमने घर में एक बार तैयार किया, अब इसके पौधे को हम तैयार कर रहे हैं उगाने के लिए। जैसे तैयार होगा, तैयार तो ये हो ही जाएगा, बस हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ी सी हो जाए बारिश। दोस्तों इसमें भी हमने हल्दी उगाया हुआ है, इसमें से हम सारी भाजियों को उखाड़ लेंगे, क्योंकि हमको हल्दी को अपने फ्री करना है। कल
ये मिर्ची देखिए दोस्तों, बीच बीच में ऐसे घास वास हो जाते हैं। दोस्तों आजकल काम करते ही नहीं बन रहा है, सुबह होते ही इतनी तेज धूप हो जाती है कि आप कैसे काम करोगे। कल इसमें हमने उगाया है खेड़ा। तो दोस्तों ये जो भाजियाँ, अब देखिए लाल भाजियाँ हैं, तो इनको हम अब अभी नहीं उखाड़ती, कैमरा ऑफ करके उखाड़ूंगी, क्योंकि इसमें से कुछ तो उखड़ जाएंगे, कुछ जो है हमारी हल्दी को भी डिस्टर्ब करेंगे। पर कोई बात नहीं, हल्दी को हम फिर वहीं दबा देंगे। ये देखिए ये हल्दी को लेकर आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हमें मिल जाती हैं बहुत ही सुंदर सुंदर ढेर सारी भाजियाँ। देखिए लाल भाजी भी है, इसमें चौलाई भी है। अलग अलग कर लेंगे, एक साथ भी पकाया जा सकता है। इनकी जड़ों को हटाकर मैं कंपोस्ट बना दूंगी और इन अच्छी अच्छी जो भाजियां हैं इनकी भाजियां बन जाएंगी। ये देखिए हल्दी कैसी हुई है, लेकिन इसको मैं ठीक कर देती हूँ। लगे हाथ ही हम दबा देते हैं, है कि नहीं। ऐसे मिट्टी कर देंगे, हो गया। दोस्तों इनमें मैं नर्सरी तैयार कर रही हूँ सब्जियों की। ये देखिए एक उखड़ गया, ऐसे ही होता है, साथ में दूसरे के आ गया ये नीचे। तो ऐसा नहीं करना है, हमको ध्यान से करना है। ये भाजियों को हम हटा देंगे। ये भाजियाँ बिन बुलाई मेहमान जैसे हमारे हर कंटेनर में आ जाती हैं और पौधों को दबा देती हैं। तो हमने थोड़ी फास्ट नर्सरी डाल दी थी, पर कोई बात नहीं, एक आध क्यारी में हम इनको उगा देंगे ताकि हमको टाइम से। ये टमाटर की नर्सरी है वाली। ये देखिए इस तरह से भाजियों को हम ले लेंगे और पौधे जो बच जाएंगे टमाटर के, वो हम उनको जब मौका आएगा, तो एक बारिश होनी बहुत ज़रूरी है। बाकी कंटेनर तो हमारे तैयार हैं, तो जब एक बारिश हो जाएगी तो इनको हम उगा देंगे। हम आपको दिखा रहे हैं टमाटर के पौधे। दोस्तों हमने इसलिए भी इसको छोड़ दिया था इसमें कुछ भाजियों को, ताकि इन पौधों को थोड़ी छाया मिलती रहे। दिखा रही मैं आपको, ये है टमाटर। ये देखिए ये टमाटर है, ये टमाटर है, ये एक टमाटर और चला गया। गाड़ देते हैं, बच जाएगा तो बच जाएगा। ये देखिए ये टमाटर है, इसको नहीं उखाड़े क्योंकि ये इससे एक कनेक्ट है एक पौधे से। और दोस्तों ये है मिर्ची का कंटेनर, तो इसमें भी भाजियां पूरी जो है तो दबा दी हैं इनको। मिर्ची अच्छी खासी हो गई है दोस्तों, हमारे उगाने के लिए पर्याप्त है। मिर्ची हम पहले भी उगा कर रखे हैं और तैयार भी हो गई है। मैं आपको मिर्ची के पौधों को दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें गोल मिर्ची है, पर्पल मिर्ची है, और एक गोल थोड़ी सी लंबी मोटी सी होती है, बहुत तीखी। तो इसमें 3 या 4 तरह की मिर्चियाँ उगी हुई हैं दोस्तों। अगर हमको 20-25 पेड़ भी मिल जाएगा ना तो बहुत है हमारे लिए, उतना हमारे लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों ये पौधे हमारे फ्री हो गए। हमको 10-25 पौधे भी अगर मिल जाते हैं तो बहुत हैं दोस्तों, इतना पर्याप्त है। टमाटर के पौधे भी ज़्यादा नहीं उगे हैं, लेकिन अगर 15-20 पौधे भी हमको मिल गए ना तो बहुत। तो दोस्तों ये देखिए हल्दी के कंटेनर की बहुत अच्छी हो गई सफाई। सारी जो घास फूस हमने निकाल दिया। अब इस तरह से हमारी हल्दी दिखने लगी। पहले इसी में पूरा दबा हुआ था, दिख नहीं रहा था। तो इस तरह से दोस्तों घास फूस निकालते रहना होता है। और ये भाजियों को अगर हो जाती हैं तो इनको आप उखाड़ कर बना लीजिए, फेंकिए मत। चौलाई भाजी बहुत अच्छी होती है। अभी मैं इनको कलेक्ट करते जा रही हूँ, ऐसे देखिए रखते जा रही हूँ। फिर इनके ताज़े ताज़े पत्तों को जो अच्छे अच्छे मुलायम होंगे उनको ले लूँगी और बाकी को मैं छोड़ दूँगी। मतलब कंपोस्ट हो जाएगा, फिर मिट्टी में मिल जाएगा, फिर हमारी नई पौध को तैयार करेगा। तो दोस्तों इस तरह से देखिए कितनी धूप कर रहा है कि ये अदरक है, अदरक के पत्ते झुलस गए। हालांकि इसको नुकसान नहीं होगा, ये फिर बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका कंद तो नीचे है, तो ये नए पत्ते डेवलप कर लेगा। लेकिन आप स्थिति देखिए कि पौधे कितना संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों। घर के अंदर अगर इतनी ज़्यादा गर्मी है तो बाहर तो फिर क्या ही कहने। ये पौधे कैसे बेचारे लड़ रहे हैं प्रकृति से, आप समझ सकते हैं। और इसीलिए ना थोड़ी बहुत अगर घास कहीं है और पौधे को छाया कर रही है तो हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ताकि मतलब ये थोड़ा सा बच जाए पौधे। इसके बाद फिर हम इनको उगाएंगे। तो दोस्तों देखिए हमने करी है ढेर सारी नर्सरी तैयार, और बहुत अच्छी तैयार भी हो गई है। बस बारिश का इंतज़ार है इनको अलग अलग कंटेनरों में लगाने के लिए।
इनकी पौध तैयार हो चुकी है। देखिए ये सही टाइम है इतनी बड़ी पौध उगाने का, लेकिन दोस्तों बारिश नहीं हुई है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं इनको सबको उगा लूँगी और कुछ को मैं इसी कंटेनर में छोड़ दूँगी, जो ये वाला भी है, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि हमने इसको फैलने के लिए यहाँ जगह बनाई हुई है। तो ये इसी के लिए इन कंटेनरों को दोस्तों, ये जो बड़े बड़े कंटेनर हैं जिनमें मतलब कि इतना स्पेस है, वो इसलिए किया गया है ताकि हमारी ये बेलबर्गीय सब्जियां इसमें फैल सकें। क्योंकि दोस्तों बेलबर्गीय सब्जियों के लिए थोड़ा सा गहरा पॉट चाहिए, थोड़ा सा चौड़ा पॉट चाहिए, तो इसलिए हमने इसको इधर रखा हुआ है। बाकी ऐसे साइड में जो ड्रम्स रहते हैं इनमें हम खाद भी बना रहे हैं और इसमें हमने चढ़ा दिया है, तो ये ऊपर ये बेल भी फैल रही है, इसमें भी हम खाद बना रहे हैं। दोस्तों एक मतलब आ रहा है कि आप किचन वेस्ट से खाद बनाइए, मैं एक दिन दिखाऊंगी दोस्तों। थोड़ा सा इसके लिए टाइम चाहिए होता है, चीज़ें जो घर की हैं उनको कलेक्ट करना पड़ता है और कैसे उगाना है ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। तो एक दिन मैं देखती हूँ व्यवस्था करके, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किचन वेस्ट से हम कैसे खाद बना सकते हैं। उनका सवाल ये है कि किचन वेस्ट से कैसे खाद बनाएं कि उसमें कीड़े मकोड़े ना हो, जो बहुत ही मतलब गंदे दिखते हैं कीड़े। उनका एक वीडियो आया था और गलती से वो वीडियो हमारे चैनल में पड़ गया था। पता नहीं, मैंने सोचा कि आप लोग क्या सोचे होंगे कि क्या बिलबिल आ रहा है, तो दोस्तों वो गलती से चला गया था और मैं आपको बता भी कैसे सकती थी क्योंकि वो वीडियो डल गया था। तो उसी तरह से वो बनाती हैं और उनमें ऐसा हो जाता है, तो मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगी। नाम याद नहीं आ रहा, नागपुर से आई थी यार, सॉरी, क्या बिरदी नाम है, बड़ा सुंदर सा उनका नाम है, लेकिन एकदम से नाम नहीं आ रहा। कल एक और बोले कि हमारा नाम लीजिएगा, उनका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगी, फिर किसी दूसरे दिन मैं ये करूँगी। आप देखिए कितना सुंदर हमारी टोपी आ रही है ना, कितनी बढ़िया लग रही है। ये अपराजिता की है, सिंगल पेटल की, वाइट और ब्लू की। जैसे ही मेरे डबल पेटल बड़े होंगे, खिलेंगे, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी, मैं बहुत खुश हूँ डबल पेटल के लिए। ऐसे लगता है कोई खजाना वजाना मिल गया है। देखिए पौधों से प्यार करने वाले कितने थोड़े से वो होते हैं, करेजी तो दोस्तों वो जैसे ही तैयार होगा मैं उसका बनाऊंगी, इसी तरह से टोपियारी बनाऊंगी और ढेर सारे उसके पौधे मैं तैयार करूंगी। ये काहे, अच्छा ये पीला इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको अभी उगाए हैं हमने सोचा कि ये पीला क्यों हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारे पास और पौधे बचे हैं टोपियारी बनाने के लिए, हमको जैसे ही मौका मिलेगा ना इसकी टोपियारी हम बनाएंगे। देखिए इतना बड़ा से ये हो गया है, इसके बोंजाए भी बन जाते हैं, टोपियारी भी बन जाती है, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए इसमें भी दोस्तों हम खाद बना रहे हैं और इसमें हमने लौकी का पौधा उगाया हुआ है। दोस्तों अभी हम कद्दू को सीड्स हमारे पास नहीं है, कद्दू उगाना है हमको, जो कि नहीं उगा पाए हैं। तो दोस्तों देखिए हमारी ये टोपियारी तो है ही है, ये कितनी सुंदर लग रही है और हार्ट वाली कितनी साफ बनी है, कितना मतलब बहुत ही खूबसूरत बनी है देखिए। और ये एक बोनजाई है जो बहुत पुराना है दोस्तों, ये जेड का, ये भी टोपियारी है। और एक टोपियारी हमने न्यू बनाई है जिसको थोड़ा सा शेड में नीचे रखे हुए हैं ताकि ये बहुत तेज़ धूप ना लगे और ये मतलब कि पहले जड़ पकड़ ले, इसके बाद हम इसको धूप में रखेंगे। नीचे थोड़ा सा मैंने परचुलाका लगा दिया है। ये परचुलाका की टोपियारी कितनी सुंदर है देखिए। अब इसको धूप में रखना चाहिए, अभी मैं इसको धूप में रख दूंगी क्योंकि परचुलाका धूप पसंद करता है। दोस्तों देखिए मीठी नीम की पत्ती कुछ भी हम नहीं डालते, कितना बढ़िया लहलहा रही है एक छोटे से डब्बे में और बहुत कम मिट्टी में। इसकी मिट्टी आप देखिए, यानी मिट्टी इसकी यहाँ से है, यहाँ से, और इसका डिब्बा तो है बड़ा लेकिन मिट्टी इतनी है, इतनी ही होगी। और इसकी सुंदरता और इसकी चमक देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा ले लेती हूँ, 2-4 पत्ती आई हूँ, आती तो रोज़ ही हूँ पर अब आ ही गए, इसके बारे में बात ही हो रही है तो ले लेते हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें आप ऐसा घर में उगाइए, बहुत आसानी से उग जाती हैं अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो भी। एक दिन मैं शाम को कहीं गई थी, देखा तो एक कोई जो है ना मीठी नीम की पत्ती के लिए भटक रहे थे सब्जी दुकानों में, और जिस सब्जी दुकान में जाते थे वो बोलता था कि हमारे पास नहीं है। तो अगर एक गमले में भी आप उगाते हैं ना तो ये पर्याप्त आपके लिए हो जाएगा। ये देखिए हमारा अपराजिता जगह जगह दोस्तों हो रही है, तो इसके फलों को आप नोचते जाइए, नहीं तो ये फिर फूल देना बंद कर देगी। ये देखिए ऐसे, अगर ज़रूरत है तो आप रख लीजिए, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है, कितना बीज क्या करेंगे,
तो इसलिए इनको हटाते रहिए तो इनमें ढेर सारे फूल खिलते हैं। इनके फूल बहुत कीमती हैं दोस्तों। सूख जैसे ये ऐसे थोड़ा सा मुरझाए ना, इनको कलेक्ट कर लीजिए और आप चाय के साथ या गर्म पानी के साथ इनको पी सकते हैं। बीपी शुगर की रामबाण दवा है, कहीं भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारी चौलाई भाजी जगह जगह ढेर लग जाती है। दोस्तों एक कंटेनर हमारा ये भी बच गया है, इसको भी हमको साफ़ करना है और साफ़ करके इसको इसी तरह से भर के रख देना है, क्योंकि फिर बारिश में नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए पहचानिए, है ना अपराजिता। बहुत सारी दोस्तों तैयार हो रही है। अभी मैंने कहीं और देखा है, हाँ ये देखा, ये है ना अपराजिता, हाँ मैंने यहाँ देखा है, ये साइड में, ये देखिए। तो दोस्तों इसमें भी हल्दी लगी है, सॉरी हल्दी नहीं, इसमें अरबी लगी है और इसमें ढेर सारी भाजी है। लेकिन आज हमने इतनी भाजी तोड़ ली कि इनको तोड़ लेंगे तो ये सब सूखेंगी, इसलिए मैं आज इतना ही तोड़ूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए और चैनल हाँ शेयर भी करिए। और दोस्तों अगर कोई आपकी सलाह हो तो ज़रूर बताना। और बस इतना ही। आप भी उगाइए, पौधे उगाइए, सब्जी उगाइए। कोई सलाह हो तो ज़रूर बताना और आपकी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछना। टंकी हमारी भर गई है, अब ये भड़ाम भुड़ूम की आवाज़ आ रही है, तो दोस्तों हमको जाना होगा मोटर बंद करने के लिए। तो देखिए हमारे घर के पास कितनी ग्रीनरी, कितना सुंदर हरा भरा है। तो सिर्फ बात नहीं करनी है दोस्तों, काम भी करना है। तो उठिए और उगाइए ढेर सारे पौधे, और इस तपती गर्मी से थोड़ी बहुत हमको राहत मिलेगी। अगर हमारे भारत का प्रति व्यक्ति एक पौधा उगाए तो हमारे पास करोड़ों पौधे होंगे। हमारे भारत देश को 3 करोड़ पौधों की ज़रूरत है। अगर हमारे भारत का प्रति एक व्यक्ति एक पौधा उगाए और उसकी देखभाल करे तो हमारा भारत स्वर्ग तो है ही है, और भी स्वर्ग हो जाएगा। और इतनी गर्मी, इतनी हीट वेव से जो लोग मर रहे हैं उनकी जान बच जाएगी। तब अपनी दुकान समेटते हैं और चलते हैं। अब मिलेंगे कल ढेर सारी बातों के साथ। धूप हो गई है दोस्तों, तो ये चेहरे में बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। देखिए इसको कल हम भर के रखे थे दोस्तों, इसमें भी हल्दी लगी है, लेकिन सब में लगा रहता है और सब में भाजियाँ हो जाती हैं। तो भाजियाँ हम बाद में उखाड़ लेते हैं और हमारी जो सब्जी उसमें लगी है वो हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं। तो दोस्तों आपसे हमने टाटा बाय बाय कर लिया, लेकिन फिर देखा तो हमने कहा ये तो भाजियाँ यहाँ हैं। तो दोस्तों हम यहीं साफ़ करके जाते हैं भाजियों को, क्योंकि ये जो है ना यहीं हम डाल देते हैं कंपोस्ट होने के लिए। घर में इसको कौन ले जाएगा, तो इसलिए अभी मेरे को 2-4 मिनट लगेंगे ये ऐसी भाजियों को जो मुलायम मुलायम सॉफ्ट है उस भाग को ऐसे तोड़ने का। और तोड़कर मैं लाई हूँ दोस्तों सूपा। दोस्तों मेरे अंदर गाँव बहुत बसा हुआ है, तो इस तरह से सूपा वगैरह खूब इस्तेमाल करते हैं हम। तो इस तरह, क्योंकि अनाज हमारे यहाँ से आता है तो बगैर सूपा का कैसे साफ़ होगा दोस्तों। गांव से अनाज आता है, मतलब कि हमारे फार्म हाउस से। तो ये देखिए, और ये देखिए कैसे हमारे करेले कैसे लोट लोट के फले हुए हैं। तो दोस्तों इनको साफ़ कर लूँ मैं, मोबाइल चालू रहेगा तो कैसे साफ़ करूँगी है। तो दोस्तों ये ताज़ी ऑर्गेनिक भाजी हमने ले ली, लाल और चौलाई। थोड़ा सा इनको और साफ़ करूँगी मैं, और सूखे मतलब जो लगेगा कि साफ़ करना है, जैसे एक पत्ता मुझे दिख रहा है इस तरह से हटाएंगे और इसको 2-3 पानी में धोकर फिर हम बनाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, प्योर ऑर्गेनिक, किसी तरह की कोई केमिकल, कोई दवाई, कुछ भी नहीं। घर से ही जो मैं सब कुछ उगाती हूँ और घर से ही खाद बनाकर डालती हूँ। खाद इसका बनता है दोस्तों, जैसे ये हमारा ये गार्बेज निकला, इसका बन जाएगा खाद। तो इस तरह से हमारी उगती हैं ढेर सारी सब्जियाँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो अपने पौधों में इस तरह से पानी डालने के साथ साथ पौधे भी प्यासे हैं और हमारे चिड़िया पंछी पशु पक्षी भी प्यासे हैं। तो उनके लिए भी घर के बाहर पानी ज़रूर रखें आप, टंकी भर कर। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी कोशिश करेंगे और आप लोग भी इसी तरह से, जिस तरह से मैं अपने छत पर ढेर सारी सब्जियाँ उगा रही हूँ, आप भी उगाएंगे। तो फिर से एक बार हृदय से आभार हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप तक अच्छी जानकारी पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।